बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो हम इन मॉडल्स को बनाते ही क्यों हैं? हम तो इंजीनियर हैं। जब इंजीनियर बात करता है तो इंजीनियर तो हमेशा बात करता है जी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी, रोबस्टनेस क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि नेचर के पास हर काम को करने के मुख्तलिफ तरीक़ा कार होते हैं। तो हम ऑप्टिमम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि क्या हम कोई मेटाफोर यूज़ करके, क्या हम कोई और एनालॉजी यूज़ करके कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमें कोई नया सोल्यूशन दे, जिसमें इमर्जेंट आउटपुट जो आए वो बेसिकली हमारे मसले का हल हो। ये पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है ये बॉटम अप होता है। छोटे छोटे एजेंट्स अपनी सतह के ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं, और जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो उसका जो कलेक्टिव आउटपुट होता है वो बेसिकली इमर्जेंट होता है। और जो इमर्जेंट आउटपुट होता है इट्स मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम या स्वाम इंटेलिजेंस के सिस्टम के अंदर हमारे पास मल्टीपल इंट्रैक्शंस होती हैं, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक होता है, हमारे पास फ्लक्चुएशन होती है जहाँ पे वो सिस्टम गलती करता है और उस गलती की वजह से किसी न किसी सही नतीजे पे पहुँच जाता है। उसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। स्वाम इंटेलिजेंस बोनाब्यू का जो मैंने आर्टिकल देखा आपको दिया था पढ़ने के लिए पहले, उसमें बताया गया है कि इट इज़ एन एनी अटेम्प्ट टू डिज़ाइन एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग devices inspired by collective behavior of social insects and other animal societies। ये वही स्वाम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हम ऊपर देख चुके हैं। स्वाम इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स हमें नेचर में क्या मिलती हैं? हमारे पास फिश का फ्लॉक होता है, हमारे पास फोरेजिंग बिहेवियर है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं खाना जमा करते हैं, और हमारे पास कोरम होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अल्नाफे वालों से परमिशन ले लूँ इन स्लाइड्स को अपलोड करने की। मुझे नहीं पता उनका सिस्टम क्या है। अगर मुझे परमिशन मिल जाती है तो तमाम की तमाम स्लाइड्स में अपलोड कर दूँगा। हर लेक्चर के बाद उसकी स्लाइड्स में अपलोड कर दिया करूँगा ताकि तमाम की तमाम डेफिनेशंस हैं ये आप लोगों के पास आ जाएँ। लेकिन बार मुझे पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सोशल इंसेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सोशल इंसेक्ट्स जैसे हमने एग्जांपल्स ली, एंड्स, टर्माइट्स, हनी बीज, वेस्प होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं। जब मैं पीएचडी कर रहा था उस वक्त मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जॉर्जिया टेक के अंदर। उनके पास यूएस मिलिट्री फंडिंग थी, और वहाँ पर हमने ये जो मधुमक्खी होती है ना, जो वेस्प होती है, ये शहद की मक्खी से बड़ी वाली जो भीड़ जिसे कहते हैं, इसको हमने ट्रेन किया था सुसाइड बम्बर्स को ट्रैक करने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग काम था। होता ये कि मक्खी जो होती है उसको सूंघना होता है नेक्टर, फूलों की तलाश करती है, नेक्टर होता है इनका फूड होता है। तो ये बच्चे जब होते हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं, जब अंडों से निकलती हैं तो उनको ट्रेन करते हैं कि इनको हम एक्सप्लोसिव सूंघाते हैं, TNT RDX सिस्टम कोई भी, और उसके बाद उसको नेक्टर देते हैं। तो उनका एक DMR बन जाता है, डिसीजन मेकिंग रूटीन, दिमाग के अंदर, कि जब भी हम एक्सप्लोसिव सूंघेंगे तो उसके बाद हमें एक्सप्लोसिव मिलेगा। सॉरी, जब भी हम एक्सप्लोसिव सूंघेंगे उसके बाद हमें हमें एक खुराक या नेक्टर मिलेगा। तो उसके बाद आप ट्रेन करते हैं, आप 3-4 महीने इनको ट्रेन करते रहते हैं, उसके बाद उनको फ़ज़ा पे छोड़ दें। अगर कोई सुसाइड बम्बर होगा जिसने सुसाइड बम्बिंग जैकेट पहनी हुई होगी, अब जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं परसेप्शन के अंदर कि जानवरों के अंदर सूंघने की सलाहियत इंसानों के मुकाबले में हज़ारों गुना ज़्यादा होती है। तो अगर आप इनको बिल्कुल क्राउड में छोड़ देते हैं तो जिस शख्स ने सुसाइड बम्बिंग जैकेट पहनी हुई होगी, ये सारी की सारी मधुमक्खी भीड़ जो होंगी पैस उस शख्स के सर के ऊपर जाके खड़ी हो जाएंगी। ना आपने कोई इंफ्रारेड कैमरा यूज़ करना है, ना आपने कोई मेटल डिटेक्टर यूज़ करना है, ना आपने कुछ करना है। और हज़ारों लाखों के मजमे के अंदर बड़ा सारा क्राउड है, डिज्नी वर्ल्ड है, आप उस बम्बर को ट्रेस कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये था। कुछ लोग जगहों के ऊपर बैटल फील्ड के अंदर अफगानिस्तान में, इराक में US आर्मी इनको इस्तेमाल कर भी रही है, लेकिन ये बड़ा कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। मिसाल के तौर पे कोई ओपरा है, कोई हॉल है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जहाँ पर भी आप कर रहे हैं आसपास कोई फूलों की सोर्स ना हो, कोई ऐसी फूल की खुशबू ना हो, अदरवाइज सारी की सारी मक्खियाँ डिस्ट्रैक्ट होकर उसकी तरफ चली जाएंगी। बहरहाल दुनिया के अंदर 10 to the power of 18 लिविंग इंसेक्ट्स हैं। तमाम इंसेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ 2% जो है वो सोशल हैं, और उन 2% में भी 50% जो एंड्स हैं। आपको बात सुन के बड़ी हैरत होगी कि दुनिया में सिर्फ चूंटियों की 70,000 किस्में हैं। अगर एक एंड जो चूंटी होती है उसका वज़न सिंपल 0.2 मिलीग्राम होता है, लेकिन अगर दुनिया में मौजूद तमाम तर चूंटियों का वज़न करें तो दुनिया में मौजूद तमाम तर इंसानों के वज़न के बराबर है, इतनी सारी हैं। दुनिया के अंदर बायोलॉजिकली जो हमारी एवोल्यूशन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि जो चूंटियाँ हैं वो 100 मिलियन सालों से हैं, यानी 100 मिलियन सालों से चूंटियाँ दुनिया में मौजूद हैं। इलावे के पहाड़ों में भी हमें मिल जाती हैं, और ये अलास्का में भी हमें बर्फ़ के पहाड़ों में मिल जाती हैं। हर किस्म के इन्वायरमेंट सर्वाइव कर जाती हैं। जबकि होमोसेपियंस जो हैं, इंसान जो हैं, इनके मुकाबले में सिर्फ 50,000 साल से हैं। अब कहाँ पर 100 मिलियन साल हैं, कहाँ पे 50,000 साल हैं। चूंटियाँ इतनी ज़्यादा पुरानी हैं। आपने वो कुरान शरीफ में भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की डिस्कशंस पढ़ी होंगी जो चूंटियों के साथ कर रहे थे। तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। बहुत ज़्यादा स्केलेबल होती हैं। हमारे पास जो चूंटियों की कॉलोनी होती हैं वो 30 भी हो सकती हैं किसी कॉलोनी के अंदर, और किसी कॉलोनी में 30 करोड़ तक हो जाती हैं। कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जो मीलों मील तक, फ्रांस में कॉलोनी चूंटी की जो मीलों मील तक एक ही कॉलोनी चल रही है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कोइन है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वीन है, एक ही मलका है। नेगेटिव फीडबैक ये हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी होता है। हमारे पास शुगर की कंजम्पशन होती है ब्लड में, जैसे ही शुगर लो होता है हमारे सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास पॉजिटिव एग्जांपल भी होती है, जब एंट एक जगह से दूसरी जगह
खाना तलाश करने के लिए निकलती है तो अपने जिस्म से एक छोटा सा केमिकल डिपॉजिट करती है जिसको हम फेरोमोन कहते हैं। जब अगली चूंटी निकलती है उसी फेरोमोन को सूंघते हुए वो आगे जाती हैं, उस पाथ के ऊपर डेवलप हो जाती हैं। और ये इस एग्जांपल्स को हम अभी थोड़ी देर के अंदर मज़ीद डिटेल के अंदर देखते भी हैं। तो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक भी होता है और पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, जिसको हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, फ्लक्चुएशन कहते हैं, एम्पलीफिकेशन कहते हैं। और अभी हम एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल के अंदर डिटेल में देख लेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक किस तरीके से काम करता है। ये टर्माइट्स की जो नेस्ट बनता है, ये टर्माइट्स के नेस्ट हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। टर्माइट्स के नेस्ट के ऊपर दुनिया भर में रिसर्च हुई है। जब जलजले आते हैं या अर्थक्वेक आते हैं तो टर्माइट्स के नेस्ट को कुछ नहीं होता, ये अपनी जगह पे खड़े होते हैं, आखिर इतने बिल्कुल हल्के से मिट्टी के बने हुए होते हैं लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं होता। और अब साइंसदान इनको पढ़ के ऐसी बिल्डिंगें बना रहे हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होंगी, जिसके ऊपर सेस्मिक एक्टिविटीज़ का कोई ज़्यादा असर नहीं होता। पॉजिटिव फीडबैक के अंदर जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई फूड मिल जाता है, तो वापस आते हुए तमाम लोगों को बोलेंगे उस सिमत में जाओ, उस सिमत में जाओ, वहाँ पर मिसाल के तौर पे फूड अवेलेबल है। अब देखते हैं हमारे पास वो सना सफ़ीनास की, गुल अहमद की सेल लगी हुई होती है, तो हर औरत दूसरी औरत को फ़ोन करके बता रही होती है कि वहाँ सेल लगी हुई है, वहाँ सेल लगी हुई है, वहाँ से कपड़े खरीद लो, वहाँ किताबों की सेल लगी है, वहाँ से किताब खरीद लो। ये सारी पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे माशरे के अंदर भी पाई जाती हैं। कभी कभी ये बेड भी होता है, कभी बेड नहीं भी होता। ये फ्लक्चुएशंस की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम कोई गलती करते हैं, कोई रैंडम एरर कर देते हैं, कोई रैंडम टास्क को कर लेते हैं और उसकी मदद से कोई और पाथ हमारी तरफ, कोई और रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। इंडिविजुअल एरर जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है नेचर के अंदर, और इसके ऊपर अभी हम एग्जांपल के अंदर इसके ऊपर बात करते हैं। मल्टीपल इंट्रैक्शन की मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूँ कि किस तरीके से हम बार बार चूटियाँ पर एक दूसरे एंटीना टकरा रही होती हैं, और हम भी एक दिन के अंदर बहुत सारे एसएमएस आपको कर रहे होते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस कर रहे होते हैं। और बहुत सारे साइंसदान हैं, उन्होंने चूटियों के बिहेवियर्स को देखते हुए मैप किया है कम्युनिकेशंस को विस्पर नेटवर्क के ऊपर, डीप फैक्ट्स के ऊपर, कि जो अफवाहें होती हैं, झूठी खबरें होती हैं, फेक न्यूज़ होती हैं, ये किस तरीके से विस्परिंग नेटवर्क में आगे बढ़ जाती हैं, और तमाम को उन्होंने मॉडल किया है वापस एंड्स के साथ। सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम हम पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर। सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम्स में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक होता है, इस पर हमारे पास फ्लक्चुएशन होती है, इस पर हमारे पास मल्टीपल इंट्रैक्शंस होती हैं। इसी चीज़ के ऊपर हम अगले लेक्चर में मज़ीद बात करते हैं।